Hello student, I am Maninder from EduPro classes. Today I am going to start your Footprints Without Fate supplementary reader class 10 chapter 1 A Trip of Surgery, and that was written by James Herriot. So this story is very interesting. A triumph of surgery, it means triumph means victory and surgery means that doctor would that done in the hospital little surgery. So this whole story tell about surgery of a dog. So ये जो आपकी ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, ये एक जो स्टोरी है इसमें बताया गया है कि एक डॉग है जिसकी डॉक्टर सर्जरी करते हैं. एंड हु वाज द डॉक्टर? डॉक्टर वाज द नरेटर, जो हमारे जेम्स हेरियट है, दैट ही वाज ए वेटरनरी डॉक्टर, और वो ही एक सर्जरी करते हैं. So let I start this story. I was really worried about Tricky this time. So Tricky is the name of dog, pet dog है, ये किसी का pet dog है. ये सारी स्टोरी उसके बारे में है और वो कैसे, देखो ट्रिकी को क्या उसकी एक सर्जरी जो डॉक्टर करती हैं, तो ये सारी स्टोरी उसके रिलेटेड ही है. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. जब देखो तो जो डॉक्टर है, डॉक्टर हु इज़ द डॉक्टर? नरेटर यहाँ पे खुद है. यहाँ पे नरेटर ने खुद बोला है अपने आप को. तो वो कह रहा है कि जब वो वहाँ से गुजर रहा था अपनी कार में, तब उसने स्ट्रीट में क्या देखा कि मिस्ट्रेस मीन्स ऑनर, जो उस डॉग का ऑनर है, दैट वो उसको देखकर उसे बहुत ही शौक लगा. क्यों? ही हैड बिकम अगली फैट लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद लेग एट ईच कॉर्नर. यहाँ पे ब्लॉटेड सॉसेज जो है, दैट इज़ द समथिंग लाइक मीट प्रेपरेशन जो है, तो उसका जो है उसकी लेग्स देखो यहाँ इस स्लाइड में आपको कैसे वो फैटी दिखाई दे रहा, और जो इसकी लेग्स है लुक्स लाइक अ सॉसेज. तो हिज आइज ब्लॉड शॉर्ट एंड रियूमी स्ट्रेट हेड एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज. तो उसकी आंखें जो रियोमी का मतलब यहाँ पे जैसे आंखों में से हल्का हल्का सा पानी निकलता है, वैसे है. उसके नाक से भी पानी निकल रहा है, आंखों से भी निकल रहा है, और उसकी जो उसकी टंग है वो कैसे नीचे लटकी हुई है. तो ये सारी जो है उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है किसकी? ट्रिकी की, एक डॉग की. मिसेस पम्परी हेस्टेंड टू एक्सप्लेन. ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट. ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build up him some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो यहाँ पे जो ऑनर कौन है, कौन? मिस्टर जो है मिसेस पम्परी, दैट शी इज़ द ऑनर ऑफ दैट ट्रिकी. वो डॉग की ऑनर है, और उसने बहुत ही, जब मिस्टर हैरियट ने उसको देखा तो उसने बहुत ही हिचका कर उसने एक्सप्लेन किया कि ये सब उसकी हालत इसलिए हो गई क्योंकि उसे लगा था कि जो ट्रिकी है वो बहुत वीक हो चुका है, उसकी एनर्जी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और वो इससे सफरिंग कर रहा है माल न्यूट्रिशन की. मीन्स कि उसके अब एनर्जी नहीं है, उसको क्या चाहिए? उसको सम एक्स्ट्रा टॉनिक चाहिए जिसको वो बिल्ड कर सके. तो उसने क्या किया, मिसेस पैम्परी ने ये बात सोची, एंड नाउ शी इज़ गिविंग हिम एक्स्ट्रा. वो एक्स्ट्रा उसको जो चीज़ें देती हैं बिटवीन मील्स. अगर हम भी मील्स के बिटवीन में कुछ एक्स्ट्रा खाएं तो देन वी ऑल्सो गॉट फैटी. तो ऐसे यही हालत जो थी ट्रिकी की होगी. मिसेस पैम्परी ने उसको खाने के बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया, जैसे माल्ट. ये देखो आपको नीचे स्लाइड में जो है पिक्चर्स में दिखाए गए हैं माल्ट. ये देखो उसको दे रही है. देन कॉड लिवर ऑयल, दैट इज़ फिश ऑयल विच गिव्स एनर्जी, एंड बॉल ऑफ हॉर्लिक्स. उसको रात को सोने से पहले उसको हॉर्लिक्स का जो है एक बाउल भरकर उसको देती ही रही.
एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो जो है मिस्टर हैरियट ने बोला, क्या आपने उसको मीठा देना बंद कर दिया था जैसे मैंने आपको बोला था। ओह, आई डिड फॉर ए बिट, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कान नॉट बेयर टू रिफ्यूज हिम। तो जब मिस्टर हैरियट ने बोला कि क्या मैंने आपको बोला था कि उसको मीठा नहीं देना, तो आपने उसका मीठा बंद कर दिया था। तब मिसेस पैम्परी ने बोला, हाँ किया था थोड़ी देर, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो बहुत कमज़ोर हो चुका है और मुझसे रहा नहीं गया, और मैं उसको क्यों ये सब चीज़ें देती हूँ क्योंकि वो जो है उसको क्रीम केक अच्छे लगते हैं, चॉकलेट अच्छी लगती है, दैट ट्रिकी लव्स दिस ऑल थिंग। तो मैं उसे मना नहीं कर सकी। तो देखो ये आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कैसे वो लिकिंग कर रहा है केक के लिए। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. तो यहाँ पे जो है नरेटर ने जब देखा कि उसने डॉग की तरफ देखा, ट्रिकी की तरफ देखा, तो उसको क्या लगा कि ये जो ट्रिकी है वो ग्रीडी हो चुका है, उसको खाने की लालसा भर चुकी है, उसको इतनी लालसा बढ़ गई है कि वो कभी खाने को मना नहीं करता, चाहे उसको थोड़े टाइम के बाद दे दे, चाहे रात को दे, दिन में दे, और कब भी दे, एनी टाइम वो उसको खाने के लिए हमेशा रेडी रहता था। Are you giving him plenty of exercise? Well, he has his little walks with me as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with the lumberjack, so there has been no ring throwing lately. तो जब हैरियट ने पूछा कि क्या आप इन्हें कुछ ज़्यादा मतलब एक्सरसाइज भी कराती होगी, अगर इतना खाने को कुछ दे रहे हो तो मस्ट एक्सरसाइज भी मस्ट है, तो क्या आप इन्हें जो है प्लेनिटी ऑफ एक्सरसाइज मीन्स नंबर ऑफ एक्सरसाइज आप करवा रहे हैं इसे। तो आप देखो, तो इस पिक्चर में देख रहे हैं तो जो है मिसेस पम्परी वो है क्या कह रही है मिस्टर हैरियट से कि नहीं, मैं उसको थोड़ा सा ऐसे ही बस वॉक करने के लिए लेकर आती हूँ हल्का सा, लेकिन अब वो पहले आगे खेलता था गार्डनर के साथ रिंग थ्रोइंग, लेकिन अब वो सब चीज़ें उसकी बंद हो चुकी हैं। I try to sound swear. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो जब उसकी कंडीशन देखी मिस्टर हैरियट ने, तो तब मिसेस पैम्परी को बोला कि आपको ना दिल पे पत्थर रख के ये सब काम करना पड़ेगा। कैसे कि उसका खाना भी कम करना पड़ेगा और उसको एक्सरसाइज भी करानी पड़ेगी, नहीं तो ये बहुत बीमार हो जाएगा अगर, और उसकी डाइट के ऊपर जो डाइट उसका है वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है, इसको बहुत कम खाने को देना है और एक्सरसाइज भी साथ में करानी है। मिसेस पम्परी rang her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. तो ये बात सुनकर मिसेस पम्परी ने अपने दोनों हाथ से झाड़ के बोली, ओ के बोल रही है यस कि वो करेगी, ज़रूर करेगी, और मिस्टर हैरियट आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, पर ये करना बहुत मेरे लिए मुश्किल है। वो अपना ऐसे हेड डाउन करके ऐसे बैठ जाती है और उसको लग रहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, dropping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey बहुत ही एक रिच वूमन है और उसने अपने डॉगी के लिए, ट्रिकी के लिए बहुत कुछ उसने सामान खरीदा है। उसने नंबर ऑफ उसके जो है विंटर कोट्स लिए हैं, उसका वार्डरोब देखो, उसका अलमीरा जो है वो भरा हुआ है कपड़ों से। रेन कोट अलग है, वेदर के लिए उसके लिए अलग कोट है,
और कितना सारा उसका खाने का सामान है, अलग अलग उसने उसके लिए बाउल्स भी रखे हुए हैं, मॉर्निंग का, इवनिंग, आफ्टरनून में और नाइट में, डिनर में, और बाउल ऐसे कितने उसने उसके टॉयज भी रखे हैं। और वो ये सब इससे पता चलता है कि मिसेस पम्परे वो अपने डॉग से कितना प्यार करती है, ट्रिकी से। द expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refuse even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug painting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. तो क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद जो है मिसेस पम्परी को एक बहुत ही जो एक डिफरेंट काइंड की कॉल आती है। कैसी कॉल मिलती है उसको? ट्रिकी से। मीन्स कि ट्रिकी जो है वो बीमार हो जाता है थोड़े दिन बाद, और वो कुछ खाता नहीं है। उसकी जो फेवरेट डिशेस है वो भी ऐसे ही पड़ी रहती है। जब मिसेस पम्परी उसको खाने के लिए देती है उसकी फेवरेट डिशेस, वो रिफ्यूज़ कर देता है। और क्या करता है वो? ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग। बॉट्स मीन्स थोड़ी थोड़ी देर बाद वो वॉमिट करता है, और ऐसे ही सारा दिन वो लेजीनेस जो है उसके अंदर आ गई है, और ऐसे ही वो लेटा रहता है। आप इस स्लाइड में देखो कैसे वो लेटा हुआ है, उसकी आंखें भी कैसे पानी से भरी हुई हैं। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of his house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो जब उसकी कंडीशन जो है मिसेस पम्परी ने मिस्टर हैरियट को बताई, तो उन्होंने क्या एक प्लान बनाया कि अगर ट्रिकी को ठीक करना है तो उसे घर से बाहर रहना पड़ेगा। बाहर रहना पड़ेगा मीन्स उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, उसको वेटरनरी हॉस्पिटल लेकर आना पड़ेगा। कितने दिनों के लिए? फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज, 15 दिनों के लिए उसे वहाँ पे हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तो ये देखो आप बच्चे, इस स्लाइड में आप पिक्चर भी देख रहे हैं, ये पेट हॉस्पिटल बना है जैसे। तो यहाँ पे सारे जो पेट्स हैं उनका इलाज होता है। तो देन मिस्टर हैरिट ने बोला कि आप इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, तो वेटरनरी हॉस्पिटल लेकर आ जाओ। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्नूड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो जो मिसेस पम्परी थी वो अपने ट्रिकी से बहुत ही प्यार करती थी, और उसे लग रहा था 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना मीन्स कि जो मिस्टर पम्परी है वो उसकी जो है जान निकल गई। क्यों? क्योंकि वो सुबह उठते सार पहले किसको देखती है? ट्रिकी को देखती है, और उसके बिना वो रह नहीं पाएगी, और उसे लग रहा है कि 15 डेज दैट वाज द टू मच। But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's willings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो उन्होंने क्या किया कि जब मिस्टर हैरियट ने बोला, तो उस मिसेस पम्परी ने एक हार्ड जो स्टेप लिया कि वो उसने अपने मन को समझाया कि अगर मैं ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज नहीं करूँगी तो ट्रिकी की जान खतरे में हो जाएगी, और वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो उन्होंने ये डिसाइड किया मिसेस पम्परी ने कि वो उसको हॉस्पिटलाइज में 15 डेज़ के लिए वहाँ पे छोड़ देगी, और उसने अपने जो है नरेटर खुद, मिस्टर हैरियट खुद अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और उसको उसके ट्रिकी को ले जाने के लिए। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, lunch ball, supper ball. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of drive. Everybody was in tears. तो अब क्या जो फैसला ले लिया उन्होंने कि मिस ट्रिकी को हॉस्पिटल में जो एडमिट करा दिया जाएगा, और उसके लिए मिस्टर हैरिट अपनी कार लेकर आते हैं। तो जब वो कार में उसको लेकर जाने लगते हैं, तो मिस्टर हैरियट क्या देखते हैं कि उसका जो सारे जो स्टाफ जो उसके मेट्स थे वो सारे उसका सामान लेकर आ रहे थे। डे बेड, नाइट बेड, उसके फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, और उसे ऐसे लग रहा था कि उसकी कार जो है वो सब चीज़ें ये कैरी कर पाएगी। तो मिस्टर हैरियट ने जल्द में कार को जल्दी से वहाँ निकाला, तो मिसेस पम्परी ने उसके जो कोट थे वो भी उस कार में थ्रो कर दिए। तो जब मिस्टर
हैरियट ने अपनी गाड़ी के मिरर शीशे में से देखा तो क्या देखा कि वो लोग, सभी लोगों की आंखों में से आंसू बह रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Ricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you have not a kick in you, but I think I know a cure for you. तो जब वो मिस्टर हैरियट उसे अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे हैं तो उसने उसके ट्रिकी के माथे पे हाथ ऐसे लगा के टैप करके बोला, मुझे पता है तुम्हारा जो क्या इलाज है क्या है, लेकिन अगर तुम्हें पहले ही अच्छा जो है खाने को देते तो स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करते तो हमारी ये कंडीशन नहीं होती। आई नो, वो जानते हैं कि तुम्हारा इलाज कैसे करना है। At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. तो अब क्या होता है, मिस्टर हैरियट उसे अपने हॉस्पिटल में ले आते हैं और उसको वहाँ पे जब लेकर जाते हैं तो वहाँ पे दूसरे और भी डॉग्स उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पे आते हैं और उसको स्निफ करते हैं, मीन्स उसको स्मेल करते हैं, सूंघते हैं और उसे देखते हैं और उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते और उसको घूर कर वहाँ से चले जाते हैं। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। फॉर 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings and on the third he began to whimper when he heard the dogs in yard. तो उन्होंने जो मिस्टर हैरियट ने क्या किया कि उसके लिए एक बहुत अच्छा बेड बनाया, उसको वार्म बेड दिया और उसको वहाँ पे लिटा दिया और वो उसको लगातार वॉच कर रहे थे ट्रिकी को। तो उसको खाने को कुछ नहीं देते थे, क्या दे रहे थे, ओनली प्लेनिटी ऑफ वाटर। उसको बहुत सारा जो क्वांटिटी में बहुत सारी मात्रा में उसको पानी दिया जा रहा था। और जब देखा सेकेंड डे को भी देखा तो उन्होंने देखा कि वो अपने जो सराउंडिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगा और थर्ड डे में क्या हुआ, जो ट्रिकी है वो इंटरेस्ट दिखाने के बाद वो दूसरे डॉगों के साथ वो भागने लग पड़ा। तो इस लाइन में देखो कैसे उसको बेड, जो वार्म बेड दिया गया है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friend. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling stiffly and his surplus fed. तो जब थर्ड डे देखा तो उसको थोड़ी सी अब जो है जो ट्रिकी को नाउ दैट ही वाज फीलिंग बेटर देन बिफोर, उसको लग रहा है कि वो ठीक लग रहा है और दूसरे डॉगीज को देखकर खुश हो रहा है और उनके साथ वो भागा भागा बाहर जाता है। Later that day, I was present at feeding time. I watched him. Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो आप देखो इस स्लाइड में आगे जो आप देखेंगे पिक्चर में, तो वो कैसे जो हैं डॉक्टर हैरियट जो उसे वो दे रहे हैं खाने के लिए और उसे ऐसे लग रहा है वो सभी भागे भागे उसकी तरफ जाते हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई वो उनका कोई कंपटीशन चल रहा है। When they had finished, Ricky took a walk around the shining balls, looking cautiously inside and one or two of them. Next day, an extra ball was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. तो ऐसे ही उन्होंने ट्रिकी को देखा कि वो उस बॉल के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसको लिकिंग कर रहा है, चाट रहा है और दूसरे दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा जो है बॉल वहाँ पे रख दिया गया है। From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, trampled on and scratched every minute. तो उसकी कोई देखो ट्रिकी की कोई उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दिया जिससे वो ठीक हो गया, बस उसको
थोड़ा सा वॉच किया और उसको ढेर सारा पानी पीने को दिया। 3 दिन लगातार वो पानी के ऊपर सफ़र करता रहा और उस थर्ड डे वो उसको होश आती है और वो अपने सराउंडिंग में देखता है, दूसरे डॉग्स के साथ वो खेलता है, खाता है, उनके साथ घूमने वहाँ पे जो है खेलने भी जाता है। He became an expected member of the gang, on unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in old hen house at night. He had never had much time in his life. तो वो अब क्या हो गया कि वो गैंग का जो है एक बॉस बन गया। कैसे बॉस बन गया कि वो दूसरे डॉगी के साथ भागता है, उनकी फाइटिंग भी करता है, लड़ता भी है लाइक टाइगर, और मील टाइम में उनका वो खाना भी छीनने लगता है। फिर पुराने घर जो हैन हाउस है वहाँ पे वो रैट्स को पकड़ने के लिए भी जाता है। इट मीन्स कि जो उसकी मूवमेंट वहाँ पे मिसेस पॉम्परी के घर में बिल्कुल मूवमेंट जो बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि मिसेस पॉम्परी इतना पैम्पर्ड करती थी, उसको इतना खाने को देती थी कि वो ग्लॉटिन हो चुका था, इतना ग्लॉटिंग उसको करवाती थी कि वो इतना फैटी हो गया जिसके कारण उसकी मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी और वो हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पे वो देखो, अब वो दूसरों डॉगी के साथ वो भाग रहा है और उनके साथ लड़ाई भी करता है और जो रैट्स को पकड़ने के लिए भी जाता है। All the while, Mrs. Pumphrey hovered unconsciously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dogged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his crack coat worn according to the weather, but I was able to tell he that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. तो अब जो मिसेस पैम्परी है उसको लग रहा है कि अब वहाँ डॉक्टर जो है मिस्टर हैरियट ने कोई अभी कॉल नहीं की, कोई बताया नहीं उसकी प्रोग्रेस के बारे में, ट्रिकी कैसा लग रहा है, क्या है, अब उसकी कंडीशन कैसी है, तो उसकी कोई लेटेस्ट जो न्यूज़ नहीं आ रही। लेकिन इतने में वो खुद डॉक्टर से जब पूछती है, मिस्टर हैरियट से, नरेटर हु वाज डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर, और वो उससे पूछती है तो तब मिस्टर हैरियट बोलता है कि वो दैट ट्रिकी वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेंसलिंग का मतलब यहाँ पे है कि जो उसको प्रॉब्लम थी, जो उसकी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई है आफ्टर गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद। अगर जो इंसान जब ठीक हो जाता है तब उसे हम कॉन्वेंसलिंग कहते हैं। तो ये वर्ड जो उसने यहाँ पे यूज़ किया, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव वर्ड। इससे लगता है कि मिसेस पैम्परी को लग रहा है कि वाकई जो मिस्टर हैरियट है वो बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। The word concealing seemed to be something to Mrs. Pumphrey. She started to bring around fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength for a happy period. My partners, and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and silver during the मील। तो क्या होता है, जब मिसेस पॉम्परे ने कन्वेंसलिंग वर्ड सुना तो वो बहुत इम्प्रेस होगी और उसे लग रहा है कि नाउ ट्रिकी जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है और उसकी अब उसको जो उसकी स्ट्रेंथ जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उसको रीगेन करने के लिए, उसको फिर से लाने के लिए, रीगेन करने के लिए मिसेस पॉम्परी ने क्या किया, वो रोज़ जो है एक बास्केट फ्रेश एग्स की वो किसको भेजती थी, मिस्टर हैरियट को भेजती थी। ये देखो बास्केट ऑफ एग्स जो थी वो ट्रिकी के लिए एक्चुअली चाहती थी क्योंकि वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो फिर से रीगेन करे। तो अब जो था मिस्टर हैरियट जो थे वो मिस्टर हैरियट क्या करते थे कि ट्रिकी को एग्स नहीं देते थे, वो अपने ब्रेकफास्ट में एग लेते थे अपने पार्टनर के साथ। 2 एग्स वो लेते थे, 2 एग्स अपने पार्टनर को देते थे। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि मिसेस पॉम्परी उसको वाइन भी भेजने लगी, वाइन की बॉटल्स आने लगी। तो भी उन्होंने ट्रिकी को क्यों दे रही थी वो वाइन की बोतल, क्योंकि उसके का ब्लड को जो एनरिच करना चाहती थी, ब्लड को उसको प्यूरिफाई करना चाहती थी, इसलिए वो एनरिच मीन्स उसको स्ट्रेंथ में लाना चाहती थी। तो
ये सब जो एग्स और वाइन जो है वो कौन इंजॉय कर रहा है? मिस्टर हैरियट नरेटर। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and revelantly drunk. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxury round the fire with the brandy. It was a temptation to keep Tricky as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting a collection. तो अब क्या था, मिस्टर हैरियट को जो लग्जरी लाइफ मिल रही है, कैसे रोज़ ये बास्केट एग्स की आती हैं, देन वाइन भी आती है, अब वो थोड़े दिनों बाद उसके यहाँ ब्रांडी भी आने लग गई। तो मिस्टर हैरियट और उसका पार्टनर वो ये सब चीज़ें इंजॉय कर रहे थे। लेकिन जो मिस्टर हैरियट है उसने सोचा कि मैं ट्रिकी को वापस नहीं भेजूंगा, उसको अपना परमानेंट गेस्ट बना लूँगा। लेकिन उसे पता था मिसेस पाम्परी जो है वो ट्रिकी के बिना रह नहीं सकती, लेकिन उसने 15 दिन के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करने का फैसला जो लिया था वो किसके फेवर में लिया था? ओनली फॉर ट्रिकीज फेवर। तो इसलिए वो मिस्टर हैरी जानते थे कि 15 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मिसेस पाम्परी वो ट्रिकी को वापस अपने घर ले जाएगी। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is really better?" "Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him." तो जब टाइम आ जाता है, मीन्स 15 आफ्टर 15 डेज बाद तो वो जो मिसेस पाम्परी है वो वहाँ पे जाती है और अपने दोनों हाथ को ऐसे क्लंच करके उसको पूछती है, ओ मिस्टर हैरियट, क्या बाकी जो है रियली वो बेटर ही है ना? आप मुझे सच बताओ कि ट्रिकी जो अब बिल्कुल ठीक है? तो मिस्टर हैरियट बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपको बाहर कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मिस्टर जो है ट्रिकी को लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs were huddling round and round the lawn in their midst. Ear flapping, tail waving was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a little heart-muscled animal. He was keeping up well with pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो जब वो मिस्टर हैरियट उसे अपने घर में जाते हैं अगर उसको लेने के लिए ट्रिकी को, तो देखते हैं कि वो गार्डन में दूसरे डॉग के साथ वो खेल रहा है, घूम रहा है और एयर फ्लैपिंग कर रहा है, अपनी पूंछ को हिला रहा है। और ट्रिकी यहाँ पे 2 हफ्तों से जो रह रहा है वो अब उसने अपने मसल जो है वो हार्ड मसल कर लिए हैं और उसकी जो बॉन्ड्स है उसके पैक्स भी बन गए हैं और उसने अपनी चेस्ट जो ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड और अपने ग्राउंड और चेस्ट के साथ ग्राउंड को वो कैसे छान रहा है। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled "oh" and then had to defend himself as he swam over her, licking her face and barking. तो जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि ट्रिकी जब अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, मिसेस पम्परी को, वो मिस्टर हैरियट के हाथों में से निकलकर वो किसकी तरफ भागा जाता है? मिसेस पम्परी की गोदी में बैठ जाता है और मिसेस पम्परी भी उसे देखकर बहुत खुश होती है और जो ट्रिकी है वो कैसे अपने मिस्ट्रेस को ऑनर को कैसे वो लिकिंग कर रहा है और भाग रहा है। इस लाइन में देखो वो कैसे ये उसको जाकर लिकिंग कर रहा है, प्यार से उसको देख रहा है। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats, and balls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried, "how can I ever thank you? This is a trump of surgery." तो जब वो ट्रिकी को गाड़ी में बैठाते हैं तो जो उसका ड्राइवर है वो सारा सामान उसको जो
ट्रिकी के बेड्स, टॉयज, कुशन, कोट, बॉल सब कुछ वो वापस कार में लेकर आता है। तो जब वो कार मूव होती है तो मिसेस पम्पररी जो है वो कार की विंडो की तरफ से बाहर देखती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसके लिप्स जो हैं वो कांप रहे हैं और वो बोल रही है, मिस्टर हैरियट मैं आपका कैसे थैंक यू करूं, आपने दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी की, ये आपने जो है एक सर्जरी के ऊपर जीत प्राप्त कर ली है, विक्ट्री प्राप्त की है आपने, ट्रम्प ऑफ सर्जरी। एक्चुअली में यहाँ पे बताया गया है कि नरेटर खुद कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे कोई सर्जरी नहीं की, बस सिंपली उन्होंने क्या किया कि ट्रिकी को 3 दिन खाने को कुछ नहीं दिया और पानी के ऊपर वो 3 दिन उसने निकाले। उसके बाद उसकी बॉडी जो लीन होगी और उससे वो थोड़ा एक्टिव हो गया और दूसरे डॉग के साथ उसकी बॉन्डिंग होगी, उनके साथ वो खेलता रहा और जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गया था और उसकी ओवर ईटिंग जो थी वो बिल्कुल बंद हो गई थी और उसकी ग्रीडनेस जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। सो बच्चों, ये आपकी जो स्टोरी है द ट्रम्प ऑफ ए सर्जरी, आई थिंक आपको बहुत अच्छी लगी होगी, यू मस्ट एंजॉय। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी इस चैनल को जो है लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और इसको शेयर भी ज़रूर करना।